जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत से लोग अपनी तरक्की को रोक कर बैठे हैं कि लोग क्या कहेंगे। आता उनको कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे हैं। अपनी जिंदगी को नरक बना दिया, क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। लेकिन यदि आपने ध्यान दिया तो आपकी जिंदगी नरक है। हमें पता है कि हमारी बेटी कहाँ पर सुखी रहेगी, परंतु हम उसकी शादी वहां नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे। तो क्या जहां आप शादी करोगे वहां लोग खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सिंपल मैरिज करना चाहते हैं, लड़के वाले मान रहे हैं, परंतु लड़की वाले सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे। तो आप बताइए, जो आपकी शादी में आएंगे खाना खाकर भी वो खुश जाएंगे? उसमें से आधे, कोई कहेगा दही खट्टा था, कोई कहेगा नमक कम था, कोई कहेगा हमें पूछा नहीं। फुफ्फड़ तो नाराज होंगे ही होंगे, जवाई और फुफ्फड़, जीजा जी। लोगों की परवाह जिंदगी में नहीं करनी है। आपका बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, आपका बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, परंतु हम उसे वकील बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद वकील हैं और हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दीजिए ना लोगों को। जब बच्चा असफल होगा तब भी तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए उसे सफल होने दीजिए। जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। एक व्यक्ति है, भूखा मर रहा है, उसको मैकेनिकली काम आता है, स्कूटर वगैरह ठीक कर सकता है। मेरे पास आया, कहता है जी स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरु जी क्या करूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई तू कोई काम ढूंढ। कहता है अब मेरे को तो स्कूटर वगैरह ठीक करने आते हैं, पर लोग क्या कहेंगे मैं यदि ये कार्य करूँगा। तो मैंने कहा अब लोग क्या कह रहे होंगे आपके बारे में। कहता है अभी भी बुरा भला ही बोल रहे होंगे, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे होंगे। मैंने कहा कि आज भी लोग तेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर अच्छा है कि तू काम करते हुए थोड़ा अपना मजाक उड़वा ले। कर काम। बच्चों को भूखा रखने से अच्छा है कि हम कोई काम करें, कोई लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो अब भी कह रहे हैं, तब भी कहेंगे, कहते जाने दो, तुम काम करो। उसने स्कूटरों की दुकान खोल ली मैकेनिकल की, और बहुत अच्छी चलने लगी। और आज उस व्यक्ति के पास अपनी निजी कार भी है। जो शर्मा रहा था कि लोग क्या कहेंगे मैं स्कूटर का कार्य करूंगा, तो आज वो इतना खुश है कि उसके नीचे कम से कम 15 बच्चे बड़े काम करते हैं जो ये सारा कार्य करते हैं। होता क्या है, जिसमें हमारी मेन महारत है हम वो कार्य नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार को बहुत दुखी किया हुआ है, सिर्फ कारण यही कि लोग क्या कहेंगे। कहीं आप उनमें से तो एक नहीं हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कहीं आप उनकी खुशियों को दबा तो नहीं रहे। मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी भाभी क्या कहेगी, मेरी माँ क्या कहेगी। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पापी हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करके यदि आप अपने बच्चे और अपनी पत्नी की खुशियों का गला घोट रहे हैं तो फिर आप अन्याय कर रहे हैं। लोगों की परवाह करें, परंतु उतनी करें जिससे कि किसी का हकों का हनन ना हो, आपके से कोई अन्याय ना हो, कोई दुखी ना हो। मन तो है आपका कुछ खाने को, परंतु आप खा नहीं रहे कि भाई लोग क्या कहेंगे।
तो भूखे रहने से तो अच्छा है कि लोग कहते हैं कहने दो, आप खा लो। आप अपने बच्चों की खुशियां देना चाहते हैं, आपको पता है कि इसमें कोई गलत नहीं होगा, बच्चे खुश रहेंगे। हो सकता है बेटी की लव मैरिज की बात हो, या हो सकता है कोई नई गाड़ी लेने की बात हो, या हो सकता है बच्चे का स्कूल बदलने की बात हो, या हो सकता है घर बदलने की बात हो, परंतु लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हमने अपने बच्चों को दबा दिया। बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, परंतु हम सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, तो गलत है। बेटी पैरों पे खड़ी होगी तो इज्जत मान कमाएगी, दूसरे घर जाना है वहां भी इज्जत मिलेगी, और यदि जिंदगी में जरूरत पड़ी तो कमा भी पाएगी। पहले सोचा जाता था लोग क्या कहेंगे, बेटी को कॉलेज नहीं भेजना है, ये ऐसे घर में रखेंगे, लेकिन अब सोच लोगों की बदल गई है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हम सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी अपनी तरक्की को हम रोक लेते हैं, वह कार्य नहीं करते हैं जिनमें हमें दक्षता प्राप्त है, हम जिसमें एक्सपर्ट हैं। हम शर्माते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कार्य हमने नहीं करना है। परंतु आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या बसा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुण दिया है। आप उस गुण को पहचानिए, उसी को उजागर कीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए, उसी में आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। प्रत्येक वह कार्य जो हमारा शौक होता है हम करते हैं, तो वह हमारे लिए एक खेल भी होता है और हमारा शौक भी पूरा हो रहा होता है, और वह कार्य बहुत आगे बढ़ता है। यदि व्यक्ति को शौक है पिक्चर खींचने का और वह फोटोग्राफर बन जाता है, तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेगा वो। किसी को शौक है पत्रकारिता का, वो पत्रकार बन जाता है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसा आपके अंदर प्रतिभा है उसको निखारिए। अपने बच्चों में भी देखिए कि उनमें उनके अंदर प्रतिभा क्या है, उसको निखारिए। अपने अंदर भी ये नहीं कि हम करना कुछ और चाहते हैं, हमें पता है हम उस दिशा में बहुत कामयाब हो सकते हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। मैंने बहुत से घर देखे हैं जहां पर पति महोदय सिर्फ इसलिए अपने परिवार की खुशियों को दबा देता है कि उसका भाई क्या कहेगा, भाभी क्या कहेगी, माँ क्या कहेगी। पत्नी सारी उम्र अपनी खुशियों को दबा कर रखती है। आगे बेटा होता है, उसकी बहू आती है, उसके भी आगे बच्चे होते हैं, सब अपनी खुशियों को दबा कर रखते हैं। क्यों? कि एक शख्स ऐसा है घर में जो अपने 2-3 रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए सबकी खुशियों को दबा रहा है। कहीं आप उसमें से एक तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए, आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बहू, आपके नाती सब आप पर निर्भर करते हैं, उनकी खुशियां आप पर निर्भर करती हैं। उन्हें खुशियां दीजिए। और यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऐसे विचार त्याग दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिसे ये रोग लग जाता है वो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाता। हमने कहीं जाना है, कार नहीं है, स्कूटर पे नहीं जा रहे, लोग क्या कहेंगे, तो वहां पर काम खराब हो गया। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़कर आप जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। मेरा दिल किया कि साईं बाबा के प्रेम में चप्पल छोड़ दूं, मैंने छोड़ दी। 17 साल चप्पल नहीं पहनी। मैं भी सोचता लोग क्या कहेंगे, मैंने नहीं सोचा। मैंने अन्न छोड़ दिया, मैंने कपड़े वाइट पहनने शुरू कर दिए, जमीन पर सोना शुरू कर दिया। 1 साल जेब में कोई पैसा नहीं रखा। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने नाम भी डाल दिया मेरा, नंगे पैरों वाला। तो मैं कहता हूं कि यदि उन्होंने मेरा नाम डाला तो कोई बात नहीं, डालते रहें। तो मैं तो ये आपसे कहूंगा कि
मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कोई दुखी होना चाहिए। मैं अपनी पाठ पूजा में लगा रहा, मैं अपने ध्यान में लगा रहा। 14-14 घंटे मैं ध्यान करता था। मैं अपनी पाठ पूजा में से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। बहुत दुख भी सहे, बहुत बाबा ने परीक्षाएं भी ली। शिरडी से आते हुए मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। लोगों ने सोचा अब ये बंदा कभी पाठ नहीं करेगा, परंतु मैं अपनी पाठ पूजा में लगा रहा। और फिर वही बच्चा मेरे को परमात्मा ने वापस किया, जो आज 11 साल का है। उसे सारी बातें याद थीं। आते ही उसने वही बात की, और आज उसके वही दोस्त हैं जो पहले थे। वो छोटा सा है, दोस्त बड़े बड़े हैं, सभी का नाम लेके बुलाता है, कहता है ये मेरे दोस्त हैं। मतलब कहने का ये है कि लोगों की परवाह यदि आप करोगे तो आप तो अपनी पत्नी को भी प्यार नहीं कर पाओगे। आपकी पत्नी की टांगें दर्द हो रही हैं, तड़फ रही है, परंतु आप दबा नहीं रहे। क्यों? लोग क्या कहेंगे? अरे भाई वो तड़फ रही है, आपकी अर्धांगिनी है, तो टांगे दबाने में क्या फर्क पड़ेगा आपको? कोई बीमार है तो क्या आप उसकी सेवा नहीं करेंगे? आप ये सोच लीजिए कि वो आपकी पत्नी नहीं है, परमात्मा का ही एक रूप लेटा हुआ है। यदि वो दुखी है तो उसका साथ दीजिए। पत्नी तड़फ रही है चाय पीने के लिए, बीमार है, उठा नहीं जा रहा, आप नहीं बनाएंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे? अरे भैया उठिए, बना दीजिए कप चाय, कुछ नहीं होगा, खुश हो जाएगी। मैं भी बनाता हूँ, बहुत बार बनाइए। मेरे साथ शिरडी में बहुत से लोग जाते थे। वो खाना खाते थे, मैं वेटर को कहता था यार तू हट जा, आज वेटर मैं हूँ। मैंने नहीं सोचा कभी लोग क्या कहेंगे। आप पूछ लीजिए जितने मेरे साथ जाते थे, मैं सभी की सेवा किया करता था, रोटियां पकड़ के उनकी थाली में रखनी, और मेरा ध्यान रहता था किसी के पास किसी चीज़ की कमी ना हो। वो सेवा थी मेरी, मेरे मन को खुशी मिलती थी। लोग कहते हैं कुछ कहते रहें। लोगों के कहने की सोच लेकर हम अपने परिवार के साथ अन्याय करें, ये गलत है। हम अपना भविष्य खराब कर लें, ये भी गलत है। इसलिए आप वो कीजिए जो आपका दिल करता है। आपका दिल करता है आपकी बहू जीन्स पहने, आपका दिल करता है आपकी बहू कुछ अच्छा अच्छा करे, पर लोग क्या कहें? जब आपका दिल कर रहा है तो आप बहू को करने दीजिए। आपका दिल कर रहा है कि आपकी बहू जीन्स पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, परंतु लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप नहीं कर रहे। यहाँ हो सकता है बहू का दिल कर रहा है और आपका दिल कर रहा है कि इसको इजाज़त दे दूं, परंतु लोग क्या कहेंगे सोचकर आप नहीं इजाज़त दे रहे। परंतु आप सोचिए कि उसकी उम्र निकलती जा रही है, उसके शौक तो उसके दिल में ही रह जाएंगे, तो उसको करने दीजिए। जो आपका दिल मान रहा है कि हाँ भाई इसको करने दें, तो फिर लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो? आप खुश, आपकी बहू खुश, तीसरा ना भी खुश हो, वो पहले कौन सा खुश है? आपकी बहू को साड़ी में देख के भी वो खुश नहीं है। मेरा मतलब है कि रिश्तों में हम प्यार लाना चाहते हैं, परंतु इसलिए रोकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहू कहती है मैंने पिक्चर देखने जाना है, लोग क्या कहेंगे? भाभी क्या कहेगी? भैया क्या कहेंगे? देवर क्या कहेगा? अरे भाई छोड़ो उनको। आपकी बहू खुश होना चाहती है पिक्चर देखकर, और आप खुश करना चाहते हो तो कर दो, कहने दो लोगों को जो कहते हैं। जिंदगी आपकी है, ये खत्म हो जानी है। आप क्या सोचते हो कि सारी उम्र आप यूं ही किसी को दबाते रह सकते हो? नहीं। जब वो राजा बनेगा, यानी अपनी जिंदगी का राजा खुद बनेगा, तो आपको याद किया करेगा बहुत दबाया मेरे को। जैसे आप भी अपनी सास की बातें सोचिए, या जिसने कभी दबाया आपको उसके बारे में सोचिए। क्या चाहते हो कि आपकी बहू, आपकी बेटी भी ऐसा ही विचार करे?
मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी रिश्ते में दबाव नहीं रखना है, लोगों की परवाह नहीं करनी है। जहां प्यार बढ़ा सकते हो प्यार बढ़ाओ, जहां खुशियां बांट सकते हो खुशियां बांटो, और अपनी जिंदगी को आगे करने के लिए अपने फन को पहचानो। यदि आपके अंदर कोई फन है तो उस दिशा में कार्य करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। वो आपको मजा देगा कार्य। जब आप मजा लेके काम करेंगे तो आप 20-20 घंटे काम करेंगे, और जब आप इतना काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। परंतु जब आप काम को काम समझ कर करोगे तो मात्र 2-4 घंटों में थक जाओगे। आपने देखा होगा कि घर में कोई फंक्शन होता है तो कितने शौक से हम कार्य करते हैं, 20-22 घंटे करेंगे, 2 घंटे सोएंगे, थकेंगे फिर भी नहीं। ऐसे ही जब आप कोई भी काम जो आपका शौक है वह करते हैं तो आप कभी नहीं थकोगे और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास स्कूटर है, हम लोन पर गाड़ी लेंगे, क्यों? लोग क्या कहेंगे, यार स्कूटर वाले हैं ये, और कर्जा चढ़ा लिया सर पे, अब किस्त वाले हर महीने दरवाजा खटकाया करेंगे, भाई किस्त दे दो, क्या गाड़ी उठा कर ले जाएं। और छोड़ो ऐसी गाड़ी को, क्या करना है। किराए पर रहते हैं, मकान अपना चाहिए, क्यों? लोग क्या कहेंगे। ओ भाई लोगों को कहने दो, आप पहले कमा लो, पैसे जोड़ लो, फिर मकान भी ले लेना। किस्तों का बोझ अपने सर पर ले लोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य वो करो जो दिल कहता है, ये नहीं कि जो लोग कहते हैं। लोगों का काम तो है कहना और वह कहते रहेंगे। आप वो कार्य कीजिए जिससे आपका प्यार बढ़े, जिससे आपके रिश्ते बढ़ें, जिससे आपको तरक्की मिले, जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ें। और कर्ज मत लीजिए। कर्ज तभी लीजिए जब आपका दिल कह रहा है कि हमें कर्ज ले लेना चाहिए और आप उतार सकते हो। सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। जब लोगों को पता चलेगा इस पर इतना कर्जा है, तब लोग क्या कहेंगे ये सोचिए। तब भी तो कहेंगे सारा सामान कर्जे पे लिया हुआ है, फटीचर लोग हैं ये, भूखे नंगे। तो फिर भी तो कह दिया, तो फिर पहले ही कहने दो यार, इनके पास स्कूटर नहीं है, इनके पास घर नहीं है, पर सुखी बहुत हैं ये, तब ऐसा बोलेंगे। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो सदैव मिलते रहेंगे। और हम जितने भी वीडियो डालते हैं, ज्योतिष से संबंधित डालते हैं, हम हेल्थ टिप्स डालते हैं, हम बहुत सारी जानकारियां इसमें देते रहते हैं। तो आपको, यदि आप वीडियो करते हैं हमें सब्सक्राइब, तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। और जब वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कृपया ये मेरी रिक्वेस्ट माने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर करें। और यदि आपको मेरे से कोई सवाल करना है, आपकी कोई समस्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। पूर्ण रूप से सही उत्तर आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। आप इंतज़ार करें। ये नंबर जो स्क्रीन पर है यही मेरा नंबर है, आप इस पर लिख दीजिए। हम आपको 24 से 48 घंटे के भीतर जवाब जरूर देंगे। आपका सवाल चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई समस्या है, चाहे आप कोई घरेलू उपचार पूछना चाहते हैं, चाहे आप कोई ऐसा टोटका पूछना चाहते हैं जिससे ज़िंदगी सफल हो जाए, तो आपको व्हाट्सएप पर ही लिखना है। व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, जवाब का इंतज़ार कीजिए, जवाब जरूर मिलेगा। और बार बार व्हाट्सएप पर मत लिखिए, उससे क्या होता है कि जैसे आपने लिखा आज, तो 24 घंटे होने वाले हैं, आपने फिर लिख दिया तो वो आगे चला जाएगा, आपको ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीरियल वाइज खोलते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम। खुश रहिए, ध्यान रखिए और
आगे बढ़ते रहिए।